आज के इस वीडियो में टाइम एंड स्पीड का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सेकेंडों में हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जोर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दो कार एक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति आवर और 75 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से ए से बी की यात्रा करती है। यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो ए और बी की दूरी निकालना है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ए है और बी है, इस दोनों के बीच का दूरी मान लेते डी है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। तो देखिए ए जो चल रहा है 50 किलोमीटर की पर आवर से चल रहा है, तो यहाँ पर एक्स का टाइम निकालेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है डी, तो डी बट्टे 50 और वाई का टाइम निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा डी बट्टे 75, इसका 75 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए इसकी चाल जो है कम है, ठीक है, इसकी चाल 50 है, इसकी चाल कितना है 75 है। तो स्वाभाविक बात है नीचे में जिसका कम रहता है उसे ज़्यादा समय लगेगा, कम चाल से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो ये समय ज़्यादा हो गया, ये समय क्या हो गया कम हो गया। तो दोनों को घटा लीजिए तो कितना 2 घंटा निकल के आएगा। तो देखिए डी बट्टे में 50 और माइनस डी बट्टे 75, इस दोनों को घटाएंगे तो समय निकल के आएगा 2 घंटा। यहाँ पर समय अंतर दिया गया है, ठीक। अब इसे हल कीजिए। देखिए इस दोनों का लघुत्तम करेंगे, इस दोनों का लघुत्तम तो 50 और 75 कर लेंगे, 50 से भाग देंगे तो यहाँ पर 75 डी हो जाएगा। अब माइनस 75 से भाग देंगे तो यहाँ पर 50 डी हो जाएगा, ठीक, बराबर 2। घटाएंगे तो 25 डी हो जाएगा। अब बट्टा में 50 गुने 75 बराबर 2। देखिए 25 एक, ठीक। अब डी बराबर 2 गुने 75 गुने 2 हो जाएगा। इस सभी को गुना करेंगे यानी 2 गुने 75 और गुने 2 तो कितना 300 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 300 किलोमीटर। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और फिर साइकिल से वापस आता है तो 20 घंटा का समय लगता है। यानी मान लेते हैं कोई दूरी होगा ए और यहाँ पर बी, यहाँ से यहाँ तक गया, पैदल गया और फिर वापस साइकिल से आया तो समय इसको लगा कितना 20 घंटा। तो मान लेते हैं यहाँ पैदल को हम पी मान लेते हैं और साइकिल को हम सी मान लेते हैं, ठीक। यानी पैदल गया और साइकिल से आया तो समय लगा 20 घंटा। अब समझिए वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से ही किया, साइकिल को सी माने तो दोनों तरफ का यात्रा साइकिल से ही किया तो उसे कितना 6 घंटा लगा। तो ये देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, तो 2c बराबर 6, तो 2 1 2 2 3 6। यानी एक तरफ अगर सिर्फ एक तरफ साइकिल से गया है, सिर्फ एक तरफ सिर्फ साइकिल से गया है तो उसे 3 घंटा लगा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें c के जगह पर इस 3 को रख देंगे तो p + 3 बराबर 20 घंटा है। तो p बराबर देखिए ये 3 इधर उठ के आएगा तो 20 में से 3 घट जाएगा तो कितना 17। यानी सिर्फ पैदल जाने में, एक तरफ पैदल जाने में उसे 17 घंटा लगता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि उसे पैदल जाने और आने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 17 घंटा जाने में लगेगा और 17 घंटा आने में लगेगा तो कितना 34 घंटा हो गया, ठीक। यानी दोनों तरफ पैदल जाने में पी हो गया तो पी मतलब 2p हो गया और p का मान कितना 17, तो 2 गुने 17 तो 17 दूना 34, यानी 34 घंटा आपका आंसर होगा। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।